बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमने ब्रेक से पहले ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, और हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो भी हमने पढ़ा। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि वर्क डन रिक्वायर्ड इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज from one point to another point is independent of the path followed। सही है। लेकिन आप चाहे एक रास्ते से जाएं या दूसरे रास्ते से, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये independent of the path followed। सही है। Okay, the amount of the energy required to move a charge of a positive charge from one point to another point against electric field, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही है। सो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू, ये मैथमेटिकल डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। सही है। सो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ई की यानी जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो है माइनस क्यू ई डॉट डी एल, ठीक है। और जो एल लेंथ है वो इनिशियल पॉइंट बी से फाइनल पॉइंट ई तक की तरफ है। तो चूंकि क्यू जो है वो डब्ल्यू में भी के फार्मूले में भी था और वी के फार्मूले में भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट वी इज इक्वल टू बी टू ए ई डॉट डी एल। सही है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। सो नाउ कंसिडर ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द ओरिजिन। कोई भी पॉइंट चार्ज है वो क्यू पे लोकेट कर रहा है। We need to find out the electric field intensity. The electric field intensity due to this point charge at field point. The field point is located at the radial distance r from the source। ठीक है। तो जो रेडियल डिस्टेंस है वो r की जानिब है। सही है। अच्छा, अब ये जो है पूरा बी का जो डिस्टेंस है वो आर बी है, और एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर ए है। ठीक। अब पॉइंट को हम बी से ए की तरफ, ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फील्ड, वो ये डायरेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये है, तो बी से ए की तरफ मैं उसको लेके जाता हूँ। सही। तो मुझे कितना पोटेंशियल चाहिए होगा उसको हम फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स charge at the origin is given by E into Q divided by 4 pi epsilon naught R square। ये ऑलरेडी ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर। सही है। तो बी ए बी, बी से ए तक ई डॉट डी एल, ये फार्मूला है। अब ई की वैल्यू यहाँ से मैं पुट करूँगा यहाँ पे। सही है। तो देखिए ये ई का ई डॉट डी एल, ये ई का, और डी एल मैंने आपको अभी बताया कि ये इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर हम लेंगे। सही है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये भी ए आर ये भी ए आर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। असल में ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सही है। तो ई डॉट डी एल ये आया। तो अब वी ए बी हम फाइंड करते हैं। वो उसमें क्या होगा, ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, तो बी से लेकर ए तक इंटीग्रेशन है। सही है। तो ये सारे क्यू पे ये डी आर के लिमिट सप्लाई नहीं होते, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे भी डी आर के लिमिट सप्लाई नहीं होते, तो उसको हम बायर कर देंगे और ये मेरे पास आ जाएगा 1/r स्क्वेयर। ठीक है। सिर्फ ये वाला 1/r स्क्वेयर, तो बी से लेकर ए तक। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 1/, यानी आर स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा तो आर रेज़ टू द पावर -2 होगा। -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। सही है। तो -2 + 1 से -1 आता है, फिर ये नीचे आ जाएगा, मगर इस बार इसका जो पावर होगा वो 1 होगा, क्योंकि ऊपर -1 था। और -2 + 1 टू -2 + 1 से की वजह से ये माइनस भी नीचे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लिमिट्स पुट करें तो 1/r a - 1/r b। ठीक है। तो अब
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा वी ए हो जाएगा, जब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी बी हो जाएगा। तो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। सही है, तो ये होगा मेरे पास। अच्छा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट और एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। इसके पास जो वो है, अगर मैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा फील्ड से बाहर है, सही है। तो जब फील्ड से बाहर होगा तो उसको पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट कंसिडर करेंगे, उसको हम इन्फिनिटी पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो यही फार्मूला है, आर ए पॉइंट फील्ड के अंदर है, आर बी पॉइंट जो है वो फील्ड से बाहर है। बी फील्ड से बाहर होने का मतलब है कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, यानी इन्फिनिटी है, सही है। तो अब आर ए के बजाय मैं आर ए लिख दूंगा, ये क्योंकि नॉन वैल्यू है। अगर आर बी जो है वो this point is somewhere else outside the electric field, so I will consider RB as infinity, सही। so 1/infinity आपको पता है anything divided by infinity is equal to 0 आता है, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। अब इससे पहले जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो पॉइंट ए और बी के बीच था, तो इसलिए इसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा। मगर अब जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे है, इसलिए इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए नोन पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एट इंफिनिटी। सही, तो वी ए जो है वो मेरे पास ये हो जाएगा, सही। आप इसी की बेस पे वो करते हैं, ये न्यूमेरिकल करते हैं। तो e इज इक्वल टू माइनस 6y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर ए एक्स और 6/x ए वाई प्लस 5 az, ठीक है, ये पूरा e होगा। तो ए मुझे जो ए फाइंड करना है वो बी पी क्यू, यानी पी और क्यू के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये एब्सोल्यूट नहीं होगा, सही है ना, क्योंकि पी पी पॉइंट बी फील्ड के अंदर है और क्यू पॉइंट बी फील्ड के अंदर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। अच्छा, ये पूरा देखिए आप आरसीएस के उसमें है, तो इसलिए पी जो होगा वो भी आरसीएस में होगा, क्यू भी आरसीएस में होगा। यानी ये एक्स की वैल्यू है, ये दूसरी वाली वाई की वैल्यू है और तीसरी वाली जेड की वैल्यू है, ठीक है। तो ए पॉइंट तो ये है, जो इस क्वेश्चन के दूसरे पॉइंट्स भी हैं वो ये है। दूसरा जो है यानी वी पी फाइंड करना है और दूसरा पॉइंट जो है वो 0 पॉइंट है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे बी पी है, मगर जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो 2 0 और -1 पे है। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट ए पी बी पी क्यू जो है वो पॉइंट। तो देखिए क्यू यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। C1 पाथ ये है, C2 पाथ ये है और C3 पाथ ये है, सही है। तो अच्छा, so let the voltage between 2 points against थ्रू द पाथ C1 बी V1। जो C1 का जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, C2 का जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा और C3 का जो पोटेंशियल होगा वो V3 होगा, सही है। अच्छा, तो V1 माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी कर, सही है। अच्छा, जो चेंज है वो सिर्फ किस में आया है, देखिए आर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे -7 है, तो चेंज हो गया है। वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 है और वहाँ पे भी 1 है, तो नो चेंज इन वाई। और जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 है, वहाँ पे भी 2 है, सो नो चेंज इन जेड। इससे पहले भी देखिए, ब्रेक से पहले भी मैंने इस तरह का एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हम ये देखते थे कि चेंज कौन से डायमेंशन में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स में आया है, दूसरे वाले में फिर वाई में आया है और तीसरे में फिर जेड में आया है, सही। सो देखिए, तो इस वजह से डी वाई इज 0 एंड डी एस नो चेंज इन जेड, नो चेंज इन वाई, सो द ओनली चेंज अकर इन एक्स, दैट इज वाई डी एल इज इक्वल टू डी एक्स ए एक्स, सही। फिर वो देंगे, डॉट प्रोडक्ट देंगे, तो एक्स एक्स पोर्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा और वाई और जेड जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। सो इसमें सेम से मल्टीप्लाई होंगे, देखिए सेम मल्टीप्लाई हुआ। फिर जो है एक्स की बजाय मैंने वैल्यूज पुट की, लिमिट्स 4 से -7 तक है,
देखिए ये -7 भी पिक किया और 4 भी पिक किया, और इसके पास मेरे पास V1 आया वो 2.35. नाउ पाथ C2 they only change occur in y. Okay, so dx and dz will be 0 in this case. और जो y की लिमिट्स हैं वो का 1 से लेकर 2 तक है. वैल्यूज पुट किए, इंटीग्रेशन किया, वैल्यूज पुट कर दी, पहले 2 पुट किया फिर 1 के 2 minus 1 1. So we will get only 6 divided by 7, which is equal to 0.85. Now again in path 3 the only change occur in z. So dx and dy will be 0. Only dz. तो z की जो लिमिट्स है वो 2 से 1 तक, यानी 2 से 1 तक ये चेंज हुआ है. सो 1 माइनस और 2 होगा, ये माइनस आएगा, माइनस ऑलरेडी इसके साथ है तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, सो वी विल गेट 5 +5. ये माइनस और यहाँ से भी माइनस आएगा तो दोनों प्लस हो जाएगा. अब V1 + V2 + V3 तीनों को ऐड किया, सो वी विल गेट VPQ = 8.20. ठीक है. सेकंड जो पॉइंट है वो, as we know that VQ = 0, तो VPQ VP minus VQ, VP minus VQ is 0 गिवन है. तो VP की ऑलरेडी वैल्यू में फाइंड कर चुका हूँ, वो 8.20 है, तो 8.20 है. ठीक है. जो थर्ड पॉइंट है वो RCS जो है, हाँ देखिए, अगेन कंसिडर द RCS for some, for simplicity, और डिवाइड द पाथ इनटू P and Q इन 3 डिफरेंशियल पाथ्स. ठीक है. अब ये फिर यहाँ पे 3 पाथ्स हैं, तो ए पार्ट पे जिस तरह हमने 3 पाथ्स बनाए थे यहाँ पे भी 3 पाथ्स है. फिर वही बात कि हमने देखना होगा कि चेंज किधर आया है, जिस जिस पाथ में चेंज आया है उसी पाथ को आप वो करें. ठीक है, और फिर आप आखिर में जो है वो इसको फाइंड करते जाएं. सही है. तो मेरे पास जो भी पी आएगा वो ये होगा. ठीक है, ये जो सी पार्ट है बिल्कुल ए पार्ट की तरह है. सही है. तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन. देखिए, वर्क, एनर्जी एंड पोटेंशियल, ये तीनों चीज़ें हमने इस क्लास में डिस्कस की. तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नहीं है. ओके, सो फिर मैं अटेंडेंस दे देता हूँ. सही है.